नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और हम बात करने जा रहे हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा से। सुरेश राणा पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर से नंबर 1 पोजीशन पर कैसे लेके आएं और अपने तो चुनाव जीते ही, साथ ही अपने आसपास के जिलों में भी अपने लोगों को चुनाव जितवाएं। सुरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? सुरेश जी, मैं अभी आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एकदम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई इथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। आपने कहा कि भाई देश में कुल गन्ने का केवल 60% जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है। उसके अलावा आपने ये कहा कि 4 साल के अंदर पूरी शामली को रिंग रोड बना दिया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए गए हैं और 400 केवी का बिजली घर दिया गया है, 3 डिग्री कॉलेज शामली में बनाए गए हैं और उसके अलावा 3 आईटीआई कॉलेज भी बनाया गया, 6 ऑक्सीजन जो है प्लांट भी दिए गए हैं। यानी ये कहा जाए कि चारों तरफ राम राज्य है। सुरेश जी नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, जब काम की चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि 70 साल से ज्यादा काम पौने 5 वर्षों में, 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब आप देखिए कि शामली में चाहे रिंग रोड हो, चाहे 250 बेड का हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 43 करोड़ रुपए की लागत से बना स्वीकृत स्टेडियम हो, 800 करोड़ का बिजली घर हो, 3 राजकीय डिग्री कॉलेज हो, 5 राजकीय इंटर कॉलेज हो, और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या अद्भुत काम हुआ है। कैराना से पलायन होता था, कांधला से पलायन होता था, बहनों का स्कूल जाना मुश्किल था, किसानों का खेत में जाना मुश्किल था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के शासन में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था हुई है, तो जहां कैराना से पलायन होता था, वहां जो लोग पलायन करके चले गए थे उन लोगों ने भी वापसी की है, वो भी अपने रोजगार पर वापस आए हैं, घरों को वापस आए हैं, और बच्चा बच्चा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ सीधा जुड़ा है। सब कह रहे हैं कि ऐसा शासन हमने कभी देखा नहीं है, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना हमें मिलेगा। और चारों तरफ हाईवे ही हाईवे है, 5 नेशनल हाईवे शामली को जोड़ रहे हैं इस समय। स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान, जिस तरह से सरकार में हर वर्ग का सम्मान हुआ है, हर वर्ग तक विकास पहुंचा है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आम आदमी के सपने को पूरा करने का काम किया है। और अभी कुछ ही दिन पहले एक मीडिया के साथी ने मुझे बताया कि शामली जनपद के 68% लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। तो 68% लोग पसंद करें एक जिले के अंदर मुख्यमंत्री को, तो ये उनकी लोकप्रियता के आधार को साबित करता है कि किस तरह से कितनी बड़ी उनकी लोकप्रियता है। हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति उनके काम से खुश है। और बहुत बड़ी समस्या शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद तक की सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था की। दंगे होते थे, बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी, दंगों में, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जाता था, घरों को जलाया जाता था, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होता था, गुंडे रंगदारी मांगते थे, माफिया रंगदारी मांगते थे, व्यापारी दुकान पर नहीं बैठ सकता था। और जिस तरह से योगी शासन में गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जय जयकार योगी जी की हो रही है। हर व्यक्ति कहता है योगी है तो मुमकिन है, योगी है तो शांति है, योगी है तो कानून व्यवस्था है, योगी है तो बिजली है, योगी है तो सड़क है। कुल मिलाकर के मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है और जिस तरह से इन लोगों ने विकास किया है वो अद्भुत है। अब गन्ने के क्षेत्र में मैं कहूं, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में पिछली सरकारों के 10 वर्षों से ज्यादा का भुगतान हुआ है। अभी हम कानून गन्ने पर लेकर के आए हैं। हमने कहा है कि यदि कोई शुगर मिल गन्ने का भुगतान नहीं करती तो जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, उस सिस्टर कंसर्न से भी हम वसूल करके भुगतान करा सकते हैं। आपने देखा होगा बजाज की समस्या का समाधान कोई नहीं करा पाया, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा इसमें मेरा एक सवाल है आपसे सुरेश जी। इसमें मेरा एक सवाल है कि आपने अभी कुछ दिनों पहले गन्ना मिलों पर एफआईआर दर्ज कराई जी। गन्ना मिलों पे एफआईआर दर्ज आपने कराई, और अभी आप मुझे ये बताइए कि उन गन्ना मिलों की तरफ से अभी तो भुगतान हुआ नहीं,
आखिर उसमें आपकी सरकार की तरफ से किस तरह की आगे कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि आप तो चाहते हैं कि किसानों को गन्ना का मूल्य का भुगतान किया जाए, लेकिन जो मिल मालिक हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। तो किस तरह की कार्रवाई हुई? आपने अच्छा सवाल किया, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय 120 चीनी मिलें हैं। 120 चीनी मिलों से 95 चीनी मिलें 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही। जो मिलें बची हैं उन चीनी मिलों को लेकर के पहले आरसी हम लोग काटते थे, आरसी से 10% की वसूली हो जाती थी राजस्व की, लेकिन किसानों का उतना भुगतान नहीं हो पाता था। मैं योगी आदित्यनाथ जी को अभिनंदन करना चाहता हूं, वो कानून लेकर के आए और हमने कानून बनाया जो आजादी के बाद इस कानून को बनाने का साहस केवल योगी सरकार ने जुटाया। हमने कहा कि शुगर मिलों के पास अतिरिक्त संपत्ति है, उनकी अलग कोई फैक्ट्री है, उनका सरकार पर कोई पैसा है, सरकार पर उनका बिजली का कोई पैसा है, उसको भी हम वसूल कर सकते हैं, उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं और उससे गन्ना किसानों का भुगतान हम कर सकते हैं। आपने बजाज के केस में देखा होगा कि बजाज पिछले वर्षों से लगातार कोई सरकार कहीं ना कहीं इसके साथ भुगतान को सुनिश्चित नहीं कर पाई। मैं योगी जी का अभिनंदन करूंगा। अभी 1000 करोड़ रुपया, अभी आपने कुछ ही दिन पहले पढ़ा होगा, जो बिजली विभाग पर बजाज का है, उसे आदरणीय योगी जी का निर्देश हुआ है कि उसे जब्त करके और गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित करे। ये योगी सरकार का कड़ा कानून है और इस कानून के कारण जो 14-15 मिलें यूपी में बची है, वो 14-15 मिलें भी अब पूरी तरह 14 दिन के अंदर आने वाली है। जो सपना मोदी जी ने देखा था, जो संकल्प योगी जी ने लिया था, वो संकल्प योगी जी ने, मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है और हर क्षेत्र में अद्भुत काम योगी सरकार ने किया है। मुझे ये बताइए कि जब सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं तो जो किसान आंदोलन अब तो समाप्त हो गया है और आपको लगता है कि किसानों की नाराजगी दूर हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुनाव है, जो चुनाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा हो गई है, अब किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, कोई किसान आपसे नाराज नहीं है। देखो, आपने देखा होगा किसान आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस समय भी तमाम मीडिया के साथी किसान भाइयों से बात करते थे तो किसान कहता था मोदी योगी के साथ खड़े। उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी ने किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया, घरेलू बिजली का बिल आधा कर दिया। कुल मिला के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और साथ ही साथ किसान आंदोलन की आपने बात कही, पहला नेता ऐसा है दुनिया का जिन्होंने संवाद के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाया है। किसानों से संवाद किया, बहनों से संवाद किया, छात्रों से संवाद किया और मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी, कुछ लोगों तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पाया हूंगा, इसलिए मैं कृषि कानून तीनों जो है मैं वापस लेता हूं। किसानों में जश्न है, किसान सम्मान करते हैं मोदी जी का, योगी जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय कृषि मंत्री जी का। और इसलिए किसानों ने कहा है कि हम विकास के एजेंडे पर मोदी योगी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन सुरेश जी विपक्ष तो सम्मान नहीं करता ना। सुरेश जी, विपक्ष तो सम्मान नहीं करता ना। उनका तो सवाल सीधा सीधा है कि भाई आप मुझे ये बताइए, जो किसानों की मौत हो गई, जो किसान बेचारे वहां साल भर बैठे रहे, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? विपक्ष किसानों की बात नहीं करता। विपक्ष करता है क्या? विपक्ष को याद करना चाहिए कि 12,000 से ज्यादा किसानों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी ने कराए। मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी के संरक्षण में हुआ। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करती है। सहारनपुर जला दिया, कांदला जला दिया, कैराना जला दिया, पलायन करा दिया। ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में गुंडों के द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी और विपक्ष को किसानों से मतलब नहीं है। उनका एजेंडा है वही कि बहनों के साथ छेड़छाड़ हो, कॉलेज के बाहर गुंडे मंचले खड़े हो और किसान को खेत में जाने में कठिनाई हो, बहनें स्कूल जाना छोड़ दें। एक वर्ग का आतंक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश पर व्याप्त हो जाए, ये उनका एजेंडा है और इस एजेंडे को लोगों ने समझा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज ये बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बहनें, सभी पिछड़ा, अगड़ा, शोषित, वंचित सभी लोग आज मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ खड़े। सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन है, आपको क्या लगता है वो आपके ऊपर फर्क डालने का काम नहीं करेगा?
देखिए, समाजवादी पार्टी का लोकदल का गठबंधन है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी लोकदल के साथ बसपा भी थी 19 में, एक दल और था और नारा दिया था मोदी को रोकना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी को रोक पाए? क्या भाजपा को रोक पाए? क्या अभी नारा दिया योगी को रोकना है। लोग समझ रहे हैं ये षड्यंत्र है योगी को रोकने का, और लोगों का गठबंधन है योगी के साथ, मोदी के साथ। लोगों का गठबंधन है मोदी के साथ, विकास के साथ, और विकास है मोदी के पास, विकास है योगी के पास। इसलिए लोगों ने कहा हमने सीधा गठबंधन किया है विकास के साथ, और विकास है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए सीधा गठबंधन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ लोगों का है, और इसलिए कोई भी गठबंधन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को रोक नहीं सकता। सुरेश जी, मेरा एक और सवाल है। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको एक वर्ग का वोट क्यों नहीं मिलता है? आप उनको मकान दे रहे हैं, आप उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप उनकी बेटियों की शादी करा रहे हैं, आप उनके घरों तक रोड बनवा रहे हैं, आप उनको नल जल योजना के तहत नल दे रहे हैं, आप उनको बिजली दे रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी वैचारिक मतभेद है या ऐसी कौन सी बात है कि वो वोट आपको नहीं मिलता? नहीं, वोट नहीं मिलता ये तो जानकारी चुनाव के बाद आएगी कि वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन सब वर्गों का साथ हमने लिया है, सब वर्गों के साथ खड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी ने विकास के एजेंडे में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, और मैं कह सकता हूं कि सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी ओवैसी की बातें मैं सुन रहा था। ओवैसी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। अभी इमरान मसूद जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है। प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग, बोटी बोटी करने की बात करने वाले लोग, कादिर राणा जैसे लोग जो मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपी हैं, ये तमाम लोग कहां जा रहे हैं? सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। बोलो। और समाजवादी पार्टी का असली चेहरा ये है। समाजवादी पार्टी के चेहरे से कपड़ा हटाओगे तो दंगा नजर आएगा, जलते घर नजर आएंगे, कैराना का पलायन नजर आएगा। इनका मुखौटा हटता है तो दंगई मुख्यमंत्री आवास में खड़े नजर आते हैं, जो समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था। ये इनका असली चेहरा है। आतंकवादियों से मुकदमों हटाने की सिफारिश करते हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा, ओवैसी की बात आपने कही है, ये उत्तर प्रदेश है, ओवैसी को भी समझना चाहिए ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ राष्ट्रवाद की भाषा बोलने वाले लोगों को पसंद किया जाता है। जो भड़काऊ बात करेगा, अराष्ट्रीय बात करेगा, राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत थोड़े पैसों में दिमाग का इलाज करते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो उनका इलाज कराएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि सुरेश जी, आप उत्साह से लबरेज हैं और आने वाला चुनाव बहुत अहम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी अहम भूमिका है और हम भी देखेंगे कि आखिर उस भूमिका पे आप कैसे आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से चुनाव बहुत दिलचस्प है। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।